Wells Franca, a Nigerian writer, playwright, essayist, novelist, poet. He was awarded the Nobel Prize in the year 1986 in literature. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उन्हीं का लिखा हुआ एक पोएम, टेलीफोन कन्वर्सेशन। ये जो पोएम है ना, ये ह्यूमन रेसिज्म या जातिवाद जो है उसके बारे में है कि हम काले गोरे के बीच में जो भेदभाव करते हैं वो करना नहीं चाहिए। एक बात बोले, ये कविता जो है इसकी मॉरल जो है वो हम गाने के दो लाइन में हम बोल सकते हैं। बहुत ही फेमस गाना है, मुझे ऐसे आई कांट सिंग प्रॉपरली बट बेयर विथ मी। वो दो लाइनें ऐसे हैं कि गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की, हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की, है ना। तो दुनिया तो सबके लिए है, but here in this poem we will see what in a wonderful way Wells Franca, in a sarcastic manner, in an ironical way, he opposed the discrimination between the color of people. So चलो सीधे पोएम पे आते हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन बाय वेल्स फ्रैंका। द प्राइस सिम रिजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। यहाँ पे कभी को एक घर चाहिए लंदन में, तो उन्होंने बातचीत की लैंडलेडी के साथ और उनको लगा कि जो प्राइस है ना, किराया जो है ठीक ठाक ही है। द प्राइस सिम रिजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट, लोकेशन जहाँ पे हो ठीक हो, कोई बात नहीं है अगर इसमें लोकेशन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द लैंडलेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, तो लैंडलेडी ने ये बताया कि वो जहाँ पे घर जहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं रहती। नथिंग रिमेंड बट सेल्फ कन्फेशन, तो हमने तो बातचीत यहाँ पे वेल्स फ्रैंका द पोएट ही इज टेलिंग दैट वी हैड द कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द रेंट। बातचीत तो ठीक है, कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे लगा कि अभी टाइम है, कभी को ये लगा कि अभी टाइम है कन्फेशन करने का। और ये कन्फेशन क्यों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। कन्फेशन का मतलब यह है कि कभी को ये शायद उनको ये लगा कि भाई अगर हम कन्फेस कर दे कि रियलिटी क्या है, तो शायद ये जो आई मीन कंसिक्वेंसेस है वो शायद बदल सकते हैं। तो इसीलिए ही टोल्ड दैट नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। तो मैंने सेल्फ कन्फेशन के बारे में सोचा और मैंने बोला, मैडम आई वार्नड आई हेट अ वेस्टेड जर्नी। फिर मैंने बोला कि मैम मुझे ये वेस्टेड जर्नी ना, आई हेट देम। व्हाई द जर्नी, हियर द पोएट इज सेइंग दैट इट कुड बी अ वेस्टेड वन, बिकॉज द लास्ट थ्री वर्ड्स, आई एम अफ्रीकन, मैं एक अफ्रीकन हूं। तो कभी को शायद उनको ये लगा कि अगर लैंडलेडी को ये पता चला कि वो अफ्रीकन है, वो ब्लैक है, तो शायद वो इनकार भी कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि वेस्टेड जर्नी, हम वहां पे जाएंगे, आपके लिए केक लेके जाएंगे, आप हमें चाय पिलाएंगी और कुछ के साथ साथ जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो भी होगा। तो शायद पहले से ये बोल देते हैं कि मैम मैं एक अफ्रीकन हूं। साइलेंस, तो सब चुप, खामोश। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। और ये जो ट्रांसमिशन है ना साइलेंस का, ये क्यों है प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। व्हाई गुड ब्रीडिंग इज प्रेशराइज्ड, क्योंकि कभी को ये लगा कि ये लेडी जो है शी बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एंड शी नोज हाउ टू बिहेव। तो शायद इसीलिए वो खामोश है, क्योंकि उनको उनका जो रिपरकशंस है, शी डिड नॉट रिएक्ट इंस्टेंटली, वो टाइम ले रही है। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। वॉइस व्हेन इट केम, फिर मुझे सुनाई दिया, शी टोल्ड, she said something, lipstick coated long gold rolled cigarette holder piped। और जब वो कुछ बोल रही थी तो पोएट को ये लगा कि शायद द लेडी, आई मीन शी हैज ओन लिपस्टिक एंड शी इज होल्डिंग अ गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप, इट मीन गोल्ड कोटेड एक सिगरेट होल्डर पाइप उनके पास है। That I told you that she might have belonged to an aristocratic family, that's why she was having a gold coated cigarette pipe or lipstick coated lips। Caught I was foully, यहाँ पे जो फाउली जो है ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो कभी तो बोल दिया, वेल्स फ्रैंका ने बोल दिया कि भाई मैं एक अफ्रीकन हूं। तो इसीलिए सब साइलेंस, वो लैंडलेडी भी चुप है कुछ सेकंड्स के लिए। फिर कभी को ये लगा कि शायद ही वॉज कॉट,
कॉट क्यों? क्योंकि ये जो आई मीन जो व्हाइट पीपल है ना, वो ऐसे ही सोचते हैं कि टू बी प्राउड ऑफ देयर कलर इज देयर बर्थ राइट. तो द लेडी आस्क्ड समथिंग. शी सेड, हाउ डार्क? कितने काले हो? And it was really an awkward question on part of the lady. She should not ask a question like that. तो कभी को ये झटका लगा. And he's telling, I had not misheard. क्या मैंने गलत सुना? नहीं, मैंने सही सुना. She asked this question only. Are you light or very dark? क्या आप कम काले या ज्यादा काले हो? Button B, button A. He's inside a telephone booth. तो कंफ्यूजन में कभी क्या कर रहे थे, पोएट क्या कर रहे थे, वहां पे जो रिसीवर है कभी वो बटन बी दबा रहे थे, कभी बटन ए. अ स्टेंज ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक. तो मुझे स्टेंज रैंसिड ब्रीथ, इसका मतलब है बदबू. स्टेंज ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक. यह पे जैसे कोई देखो, ये गेम जो ये हाइड एंड सीक है, लुका छुपी, किंतु यहां पे कभी क्यों बोल रहे हैं कि हाइड एंड स्पीक? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कोई ऐसा कोई गेम चल रहा है उन दोनों के बीच में कि वो जानना चाहती है लेडी वो कितने काले हैं. और पोएट वेल्समैन का ही इज इन अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन. रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड ऑमनीबस, स्क्वेल्चिंग टास्क. स्क्वेल्चिंग का मतलब है धीरे से एक साउंड, इसको बोलते हैं स्क्वेल्चिंग साउंड, सॉफ्ट साउंड. और यहाँ पे रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड जो ऑमनीबस है, डबल डेकर जो बास है, ये लंदन में एक बहुत ही फैमिलियर सीन है. वहां पे बूथ भी रेड है और पिलर बॉक्स भी रेड है, जहां पे हम चिट्ठी डालते हैं, और डब्बास भी. तो पोएट यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है. और ये जो रेड रेड है ना, ये रेड, इसका आई मीन द वर्ड रेड, इट इज टेलिंग अबाउट द एंगर. ओके, इट वॉज रियल. शेम्ड बाई इल मैनर्ड साइलेंस. लेकिन ये सच था, मैंने वही क्वेश्चन सुना, वही सवाल मैंने सुना. शेम्ड बाई इल मैनर्ड साइलेंस. और हम maybe the lady was feeling shy. She was feeling ashamed of herself for asking a question like that, but still she kept on asking. Shamed by ill-mannered silence. और ये जो खामोशी जो है दोनों के बीच में, लग रहा था कि ill-mannered है, हम बहुत ही confusing state में है. Surrender. Post dumbfounded to beg simplification. लेकिन dumbfounded का मतलब है greatly surprised. Then the lady, she was considerate. Here the next line is considerate she was, varying the emphasis. वो considerate थी, वो टाइम ले रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये जानना बहुत जरूरी था उनके लिए कि एक्चुअल कलर क्या है पोएट का. क्योंकि वो लैंडलेडी जो है वो किराए पे पोएट को एक घर देने वाली है. सो वेरिंग द एम्फेसिस. फिर उन्होंने फोर्स दिया उसके ऊपर, उन्होंने और सवाल किया. और सवाल क्या है? आर यू डार्क और वेरी लाइट? क्या आप बहुत काले हो या कम काले हो? रेवलेशन केम. रेवलेशन होता है अनाउंसमेंट. उन्होंने बोल ही दिया क्योंकि वो कंफ्यूजिंग थे, वो कंफ्यूज थे, और उनको लगा कि ये जो हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे एक लाइन है कि इल मैनर्ड साइलेंस, दोनों ही खामोश है, तो कौन आगे बोले कौन पीछे बोले. तो इसीलिए जो लेडी जो है उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन्होंने फोर्स दिया और उन्होंने पूछा, आर यू डार्क और वेरी लाइट? क्या आप बहुत काले हो क्या कम काले? Revelation came, the announcement came. Revelation मतलब है announcement. You mean like plain और milk chocolate? मैम आप क्या जानना चाहती हो कि मेरा कलर जो है ये क्या मिल्क चॉकलेट जैसा या प्लेन चॉकलेट जैसा? Her accent was clinical. लेकिन उसका जो बोलने का जो तरीका था, it was clinical, it was cut, crushing in its light impersonality. Impersonality मतलब है जो उसका जो भाववाचक जो उनका जो क्वेश्चन था वो जानना चाहती थी इन इनडायरेक्ट वे में कि आप अपनी जो ओरिजिनल कलर है वो बताओ. हर एसेंट वाज क्लिनिकल मतलब है उसका जो बोलने का जो तरीका था, इट वाज कट एंड शॉर्ट, आई मीन स्ट्रेट कट. रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड. यहाँ पे वेवलेंथ जो है ना, ये अप्स एंड डाउन्स है इमोशन का, इसको वेवलेंथ कह रहे हैं यहाँ पे पोएट के. वेवलेंथ एडजस्टेड, उसने वो वेवलेंथ एडजस्ट किया, वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे, फिर उन्होंने अपने आप को संभाला. उन्होंने वो सुन रहा था अपने आई मीन जो पेशेंस है वो पूरा पेशेंस डाल के वो सुन रहा था कि आई चूज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया. पोएट बोला कि मैं थोड़ा वेस्ट अफ्रीकन सेपिया जो कलर है, सेपिया एक रेडिश ब्राउन कलर है, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वैसा है. एंड एज एन आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट,
फिर मैंने बोला कि मैम पासपोर्ट पे जो मेरा जो पिक्चर है ना वो ऐसा ही है मेरा कलर, सेपिया, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। फिर वही साइलेंस। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो वर्ड है ये स्पेक्ट्रम से लिया गया है। स्पेक्ट्रम का मतलब है रोशनी जो है उसका जो डिफरेंट शेड्स है। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। तो लगा कि ये औरत जो लेडी है उस तरफ, फोन के उस तरफ, वो शायद सोच रही थी, वो कल्पना कर रही थी कि क्या क्या कलर जो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम जो है कलर का, वो पोएट जो है विल्स वेंग का वो कैसा है एक्चुअली। टिल ट्रूथफुलनेस चेंज हर एक्सेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस। फिर उन्होंने, मैंने तो सच सच बोल दिया और उन्होंने सुना और फिर उन्होंने कहा व्हाट्स दैट, वो कैसा। कंसेडिंग मीन्स शायद उनको ये लगा कि और भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ये सेपिया कलर क्या है, व्हाट्स दैट। डोंट नो व्हाट दैट इज, वो कैसा है। लाइक ब्रूनेट, ब्रूनेट भी एक कलर है, या इट्स अ डार्क ब्राउन, ओके, डार्क ब्राउन कलर ब्रूनेट। ऐसा क्या, ब्रूनेट जैसा, दैट्स डार्क इजंट इट, वो तो बहुत ही काला है। अगर आप ब्रूनेट जैसा हो तो आप बहुत ही काले हो। दिस इज रियली ह्यूमिलिएटिंग, insulting. But still the poet was there. He just see, he is showing the extreme example of patience. Not all together. देखो यहां से जो बाकी का जो लाइन्स है ना बहुत ही sarcastic है. It's full of sarcasm. क्योंकि पोएट को पता चल गया कि ये घर जो है he is not going to get it on rent. The lady is not at all ready to give him the room on rent. He knew it very well. तो थोड़ा वो सरकास्टिक हो गए, वो थोड़ा सरकाजम यहाँ पे थोड़ा डाल दिए और वो कह रहे हैं कि नॉट ऑल टुगेदर, नहीं मैम, मैं पूरी जो मेरा जो फुल बॉडी है वो पूरी तरीके से ऐसे नहीं है। फेसियल आई एम ब्रूनेट, मेरा जो फेस का जो कलर है ये ब्रूनेट है। बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, आप आइए, आप आके मेरे बाकी का शरीर के जो बाकी पार्ट्स है देख के जाइए। पाम ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ की हथेलियां, सोल ऑफ माई फीट, पैर के तलवे, आर अ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड, इसका कलर थोड़ा पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है। पेरोक्साइड एक केमिकल है, ब्लॉन्ड येलोइश है, तो ऐसे ही तो है ना, येलो हाथ की जो हथेलियां है, पैर के जो तलवे हैं। और देखो ये जो लास्ट लाइन है, इट्स वेरी फनी। फ्रिक्शन कॉज्ड फूलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन। लेकिन क्या हुआ मैडम, मैं ना बहुत बार मैंने ऐसे बैठा, यहाँ हुआ, मैं बैठता रहा। ये तो एक नॉर्मल एक्शन है ह्यूमन बींग्स का, बैठना, उठना, सोना, दौड़ना, जो भी हो, मैंने ऐसे बैठा। फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली, वो थोड़ा फ्रिक्शन होने के बारे में मैंने जब जितने बार मैंने बैठा, मैडम बाय सिटिंग डाउन, बार बार बैठने से, हैज टर्न्ड माय बटम रेवन ब्लैक, मेरा जो बैक साइड है, मेरा जो बट है, जो पिछवाड़ा है ना, वो काले कौवे जैसा हो गया। आप आइए देखिए, विश्वास नहीं हो रहा, आप आइए, आके देखिए। And listen, this is something, I'm not telling it's inappropriate, because the poet, he was making fun only, but at the same time he was telling all these things to a lady. So maybe from that parameter we can say that, oh, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, क्या वो बोल रहे पिछवाड़ा भी काला है, काले कौवे जैसा, लेकिन उन्होंने बोला क्योंकि उनको पता चला कि ये नहीं मिलने वाला ये घर। One moment madam, सेंसिंग हर रिसीवर रेयरिंग ऑन द थंडरक्लैप, और मैंने बोला मैडम रुकिए रुकिए, लेकिन क्योंकि उनको ये लगा कि शायद वो लेडी, शी वाज नॉट गोइंग टू लिसन टू द पोएट एनी मोर। सो ऐसे ही हुआ, और उन्होंने क्या किया, सेंसिंग हर रिसीवर रेयरिंग ऑन द थंडरक्लैप, उन्होंने रिसीवर रख दिया थंडरक्लैप के साउंड, जो वज्रपात की जो साउंड है ना, ऐसा लगा पोएट को, क्रंग करके वो लेडी रख दिया फोन। Her receiver raining on the thunderclap about my ears, कान में लगा, और मैंने चिल्लाया, मैंने बोला, मैडम आई प्लीडेड, मैम मैं ये निवेदन करता हूं आपसे, wouldn't you rather see for yourself, आइए आप आके देख के जाइए कि मेरा जो बॉडी का जो पार्ट्स है क्या क्या कलर है, कौन सा कलर है, आप देख के जाइए अगर आपको तसल्ली हो तो। So this is our poem, Telephone Conversation by Wells Wenka. And you,
on the other side of the screen. If you like this explanation, if you think that this man deserves a thumbs up, an extra subscriber, like and comment, please do that. See you in the next video. Till then, tata.